बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। आज का दिन बड़ा दिल उदास कर देने वाला है और काफ़ी हम उदास हो रही हैं इसलिए कि आज हमारा आखिरी दिन है यहाँ पर कैलगरी में। कल हमारी फ़्लाइट है और जाने से पहले हमने सोचा एक बार हम सारे शहर के जितने स्टोर्स हैं, कुछ ख़ास स्टोर्स थे, विनर्स, मार्शल्स, बेड बाथ एंड बियॉन्ड और कुछ इस तरह के, उन सब का एक चक्कर लगा लें और अगर कोई अच्छी चीज़ हमें मिल जाए तो हम उसको ख़रीद के अपने सामान में रख लें। वैसे तो हमारी फ़ुल पैकिंग हो गई है और बड़ी मुश्किलों से हमारा सामान पूरा आया है उसमें, लेकिन जैसे लास्ट मिनट शॉपिंग के लिए कुछ 1-2 किलो जो है एक्स्ट्रा लगेज कुछ ना कुछ जगह बन ही जाती है, कहीं ना कहीं किसी न किसी बैग में वो आ ही जाता है। इसलिए अब हम ऑलमोस्ट पूरे शहर का राउंड लगा रही हैं, जिसमें डाउनटाउन भी है और आउटलेट मॉल्स भी हैं और इसके अलावा जो कैलगरी के नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट में जो काफ़ी सारे स्टोर्स हैं वो भी हैं। और साथ जो है वो यहाँ की खूबसूरत सड़कें और खूबसूरत नज़ारे भी हम भी देख रहे हैं, आप भी देखिए। और एक अच्छी बात यह है कि इन दिनों में बिल्कुल स्नो नहीं गिरी और टेम्परेचर बहुत रीज़नेबल है। इतना अच्छा टेम्परेचर है कि हम अपने एक कोट में और ग्लव्स की भी ज़रूरत नहीं है और बस सिंपल सॉक्स और स्नीकर्स के साथ आप कहीं भी चले जाएं। गाड़ी में हीटर होता है, गर्म होती है, लेकिन जब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है तो फिर तो आप तसव्वुर भी नहीं, सोच भी नहीं सकते कि आप जो ग्लव्स हैं और वार्म सॉक्स और जूते प्रॉपर जो है उनके बगैर आप बाहर निकल सकें। डाउनटाउन आए हुए थे हम, यहाँ से हमने कुछ स्टोर्स को भी विज़िट किया और इसके साथ जो थे एक जहाँ पर शनूक मॉल है उस तरफ भी हम गए। अब हमारी वापसी हो रही है और ये कितना खूबसूरत नज़ारा है। ये एक पूरा ब्रिज बना हुआ है, दरिया तो जमा हुआ है, बस वो पिघल जाएगा, अप्रैल में पिघलना शुरू हो जाएगा आहिस्ता आहिस्ता। अच्छा, बहुत खूबसूरत डाउनटाउन है कैलगरी का, बहुत ज़्यादा आबादी नहीं है और सर्दियों में तो ख़ास तौर पे लोग ज़रा सड़कों पे कम ही नज़र आते हैं, ज़्यादा लोग जो हैं वो मॉल्स के अंदर नज़र आते हैं, वो भी जब जिन दिनों में सेल्स ऑन हो और उस तरह से ज़्यादा है, वरना तो ऐसा कोई बहुत कंजस्टेड शहर नहीं है। सड़कें भी बहुत पुरसुकून है और ये एक और ख़ूबसूरत नज़ारा है डाउनटाउन का। कोई शोर नहीं है, कोई हॉर्न्स की आवाज़ें नहीं है, अनलेस कि कोई गलती ना करे तो उसको फिर लोग ज़रूर मुतवज्जो करते हैं सड़क के ऊपर। बहुत अच्छे ट्रैफिक मैनर्स हैं, बहुत ही अच्छे। और ज़ाहिर लाइसेंस लेना यहाँ पर इतना आसान नहीं है, इसलिए जो लोग गाड़ियाँ चलाते हैं, ड्राइव करते हैं, उनकी ड्राइविंग भी काफ़ी परफेक्ट होती है। ये काफ़ी पुराना ब्रिज है, अभी हम खड़े हुए हैं इशारे के ऊपर। ये देखिए 1916 का बना हुआ है, ये जो दरिया के ऊपर बना हुआ है, लेकिन इन्होंने इसको बहुत अच्छी तरह टेक केयर किया हुआ है और अभी तक ये ब्रिज बिल्कुल फंक्शनल है। बहुत सारी जगह है यहाँ पर देखने वाली। एक मॉल है जहाँ पर प्यारी सी प्लांटेशन हुई है और वहाँ पर आप वॉक भी कर सकते हैं। ये भी आगे एक और ख़ूबसूरत सा ब्रिज टाइप ही नज़र आ रहा है और दरिया नीचे आपको सारा जमा हुआ सफ़ेद बर्फ़ की तरह नज़र आ रहा होगा। यहाँ रंग बिरंगी काफ़ी लाइट्स लगी हुई हैं। हम घर वापस जा रहे हैं और घर पहुँचे और बस अगले दिन फ़्लाइट थी 5 बजे। अब हम जहाज़ में, यहाँ से आपको कैलगरी एयरपोर्ट का थोड़ा व्यू दिखा देते हैं। जहाज़ ने अब टैक्सी करना शुरू कर दी है, जाते जाते आखिरी नज़ारा शहर का और एयरपोर्ट का। फिर आएंगे। जगह और शहर क्यों अच्छे लगते हैं? जब वहाँ पर अपने दिल का टुकड़ा कोई होता है, यहाँ अपने प्यारे रहते हैं, वो जगह और शहर बहुत अच्छे लगते हैं। ये है कैलगरी का ऊपर से एक व्यू। 5 बज गए हैं, मगरिब का टाइम तकरीबन हो गया है। जहाज़ में अंदर आने से पहले सारा और दाऊद की बहुत प्यारी सी फ़ोटो मैंने ली। और एयरपोर्ट पे मैं एक बात जो बताना चाहती हूँ ये कि बहुत कोऑपरेटिव स्टाफ था, जिन्होंने हमारी बहुत हेल्प की और ज़्यादातर ऑलमोस्ट 90% और मोर देन 90% सब जो हैं वो पंजाबी सरदार थे वहाँ पर और बेहद कोऑपरेटिव थे, इसलिए हमने सारी बोर्डिंग सारा कुछ पंजाबी में किया और बड़ा ही मज़ा आया। खुश रहो भाई कैलगरी वालों और आबाद रहो। पहुँच गए हैं हम एम्स्टर्डम। यहाँ पर बारिश हो रही है, कुछ देर सोए रास्ते में, थके हुए थे बहुत ज़्यादा और चाहे फ़्लाइट शाम को थी लेकिन फिर भी एक्साइटमेंट, मसरूफ़ियत, बातें, उसमें सोते सोते बहुत वक्त हो गया। और सुबह काफ़ी सारे हमारे करने वाले काम थे, गाड़ी वापस की, घर लॉक किया, सफाई की। ये कितनी अच्छी बात लिखी है, फिलोसोफर्स डू योर थिंग।
जहाँ से हम बोर्ड हो रहे हैं रियाद के लिए। यहाँ से बहुत खूबसूरत ट्यूलिप्स थे जो लेने को दिल था, लेकिन हम थके हुए थे, सो गए। और जब रास्ते में वो ट्यूलिप्स नज़र आए तो उस वक्त फ़्लाइट लेट हो रही थी, इसलिए कि हमारा गेट चेंज हो गया था। रियाज पहुँच गए हैं, गाड़ी में सामान डाला है, गाड़ी छोटी है और सामान ज़्यादा है। बहरहाल किसी न किसी तरह आ ही गया है और बड़ा सुकून आ रहा है। शुक्र भी अल्लाह का अदा कर रहे हैं। थोड़े से दिन थे जो पर लगा कर गुज़र गए। फिर मुलाकात होगी। फ़ी अमान अल्लाह, खुदा हाफिज़। बताइएगा कि आपको व्लॉग कैसा लगा, छोटा सा।